नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आरोपी विभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अदालत ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 30 हजारी अदालत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने 5 दिन की पुलिस रिमांड की समाप्ति पर कुमार को अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया। कुमार को अब 28 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईआर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। एक्टिविस्ट मेधा पाटकर दोषी करार, 30 मई को सजा पर बहस, वीके सक्सेना से जुड़ा है मामला। अदालत ने शुक्रवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 2001 में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया। सक्सेना ने 2001 में पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उस समय वे अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ 25 नवंबर 2000 को देशभक्त का असली चेहरा शीर्षक से एक प्रेस नोट जारी कर उन्हें बदनाम करने का मामला दर्ज कराया था। ईडी ने के कविता की जमानत याचिका का किया विरोध, का रिहाई से प्रभावित होगी जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका का शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया। कोर्ट ने कहा उनकी रिहाई से आगे की जांच प्रभावित हो सकती है। ईडी ने कविता की जमानत याचिका पर अपने जवाब में दलील दी कि तेलंगाना की विधायक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है और उन पर गंभीर आर्थिक अपराध करने का आरोप है। इसमें कहा गया है कि उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता है। सीएम केजरीवाल का दावा, प्रधानमंत्री मोदी ने कबूला उनके पास कोई सबूत नहीं। सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कबूला कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 500 से ज्यादा छापे मारे, लेकिन अभी तक एक भी पैसा कहीं से बरामद नहीं हुआ है। केजरीवाल ने आगे कहा कि एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबूत इसलिए नहीं मिले क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो प्रधानमंत्री ने कबूल कर लिया है कि उनके पास शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं है। दिल्ली में वोटिंग से पहले अलर्ट, पुलिस कई इलाकों में किया पैदल मार्च। आज सुबह 7 बजे से दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में 57 लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू होगा, जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं मतदान तक राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और मतदान से पहले पुलिस टीम ने पूरी दिल्ली में पैदल मार्च कर लोगों को यह भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और इलाके में शांति बहाल है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 3 दिन और बंद रहेंगे शराब के सभी ठेके, जानिए वजह। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर आई है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में होने वाले चुनाव को देखते हुए गुरुवार से दिल्ली में शराब की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। अब जून महीने में भी 2 दिन और शराब की दुकानें बंद होने वाली है। बता दें कि आज शाम 6 बजे या वोटिंग खत्म होने तक दिल्ली में देशी विदेशी या सभी तरह के शराब, वाइन और बियर की दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि बीते अप्रैल महीने में भी दिल्ली में 5 दिनों के ड्राई डे थी। दिल्ली आबकारी विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे भी राजधानी के शराब के तमाम ठेके बंद रहेंगे। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को कहा अनुभवी चोर, बताया सीएम के घर क्यों नहीं मिले नोटों के पहाड़। लोकसभा चुनाव की छठे चरण में देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने दिल्ली के सीएम का अनुभवी चोर करार दिया है। साथ ही यह भी बताया कि आखिर उनके घर क्यों नहीं नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार केस में आम आदमी पार्टी के मुखिया फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें यह छूट दी थी। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाते रहते हैं। 7 मुख्यमंत्री, 3 डिप्टी सीएम मिलकर दिल्ली में भाजपा ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत। देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई हैं। आज होने वाले मतदान के पहले पार्टी ने देश भर के सभी प्रमुख नेताओं को दिल्ली में उतारकर धुआंधार प्रचार किया है। दिल्ली की बदली हुई डेमोग्राफी और यहाँ के मतदाताओं के विभिन्न राज्यों से जुड़े होने की वजह से पार्टी ने यह रणनीति अपनाई है। आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री, लगभग 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के दर्जनों मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी रैलियों के साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभाएं और रोड शो किए हैं।
दिल्ली में वोटिंग से पहले एलजी ने लोगों को दिया सुझाव। दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। एलजी सक्सेना ने कहा कि याद रखें कि आज का दिन छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ड्यूटी का दिन है। विनय सक्सेना ने कहा कि यह आपको तय करना है कि देश की दशा और दिशा क्या होगी। रायडू ने आरसीबी पर कसा तंज, बोले सिर्फ एग्रेशन से ट्रॉफी नहीं जीती जाती। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को करारा जवाब दिया है। सीएसके को हराकर आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन एलिमिनेटर में उसे राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया। इस तरह से आरसीबी का लगातार 6 मैचों से चला आ रहा विजय रथ रुक गया। आरसीबी को आईपीएल से बाहर होता देख रायडू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली और डेवोन कॉनवे पिछले साल की ट्रॉफी जीतकर जश्न मना रहे हैं। ये खिलाड़ी हाथ से पंजा बनाकर दिखा रहे हैं। पंजे का मतलब सीएसके ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। रायडू के इस पोस्ट पर सीएसके के स्टार गेंदबाज दीपक चहर और मथीसा पिरथाना ने रिएक्शन दिया है। पोर्च कांड में नाबालिग के पिता का दावा, बेटा नहीं ड्राइवर चला रहा था कार। पुणे दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के ने दावा किया है कि दुर्घटना के समय उसका फैमिली ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। नाबालिग के 2 दोस्त जो दुर्घटना के समय उसके साथ थे, उन्होंने उसके दावों का समर्थन किया है। बता दें कि रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा उस कार में था जो एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले ही पुणे की एक अदालत ने उसे दी गई जमानत रद्द कर दी थी और उसे जुवेनाइल सेंटर भेजने का आदेश दिया था। अपने ही रुख से मोइजू का यू टर्न, पहले बनाई दूरियां अब ले रहे भारत का ही सहारा। भारत के साथ बिगड़ते संबंध के बीच मालदीव ने एक बड़ा कदम लेने का फैसला किया है। चीन के पिछलकू मोहम्मद मोइजू की सरकार ने फैसला लिया है कि वे जल्द ही अपने देश में भारत का रुपे कार्ड सिस्टम शुरू करेंगे। इससे मालदीव की मुद्रा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध थोड़ा असहज है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का रुपे भारत में वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क में शामिल पहला कार्ड है। इससे भारत में एटीएम, सामान की खरीदी बिक्री में भुगतान करने और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। सादे कपड़ों में तैनात रहे पुलिसकर्मी, पंजाब में पीएम मोदी की रैलियों के लिए 7 लेयर सुरक्षा। पंजाब पुलिस ने जनवरी 2022 की फिरोजपुर घटना से सबक लेते हुए पीएम मोदी की रैलियों वाली जगहों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। पंजाब पुलिस ने इस बार पटियाला, दीनानगर और जालंधर में 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया, जहां पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। याद हो कि साल 2022 की जनवरी में पीएम मोदी फिरोजपुर पहुंचे थे, तब उनकी सुरक्षा में सेंध लगी थी और उनका काफिला 20 मिनट से अधिक समय तक एक फ्लाईओवर में फंसा रहा था। इसके बाद दिलचस्प बात यह थी कि ज्यादातर सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में थे। दिल्ली के कार्निवल रिजॉर्ट में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। दिल्ली के अलीपुर के एक रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित गति से आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए। दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने के प्रयास जारी रखा था। घटना के चलते रिजॉर्ट में भारी नुकसान की आशंका बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका व्यक्त की गई है। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल की सजा पर रोक। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एंड फैमिली के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को मिली 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली अर्जियों को मंजूरी नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।